के घर में 15-15 जवान नौकर बन के बैठा है। अगर एक जवान की सैलरी सरकार 50 से 70 हजार रुपए दे रही है तो 10 जवानों की सैलरी कितनी हो रही है? 5 से 6-7 लाख रुपए के नौकर अधिकारी अपने घर में काम करा रहे हैं नौकर की तरह। अभी आप सोचिए कि किस प्रकार ये अधिकारी हमारी भारतीय सेना के नाम पे भारत सरकार को चूस रहे हैं। वही जवान जो 10 से 15-15, 20-20 बंदे अधिकारियों के घर में काम कर रहे हैं, वो यूनिट में अगर काम करेंगे तो यूनिट में जब अपने वो देश सेवा के भाव से अपनी सर्विस करेंगे तो बाकी जो जवान है और भी जो हमारा जो वर्क है वो उच्च लेवल का वर्क होगा, जो हमें लड़ाई के दौरान या हमारी सर्विस के दौरान एक अच्छे तरीके से वो हमें सपोर्टिंग में रहेगा और हमारे आगे वो हमें लाभ आएगा। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। जवानों को सिर्फ अपने घर पे काम, उनका घर का जो काम है उनके, चाहे वो, मैं ये बोलता हूं कि भाई एक अधिकारी वो भी भारतीय सेना की देश सेवा करने आया है, देश सेवा करने आया है कि अपना फार्म बनाने आया है। जितने भी अधिकारी वो सभी ने अपने फार्म बना रखे हैं, एक एक 2-2 बीघा के एरिया में उन्होंने फार्म बना रखे हैं। उस फार्म में तुम नौकर की तरह काम करते रहे, देश सेवा कर रहे हैं कि बस अपनी ऐशो आराम की जिंदगी अय्याशी कर रहे हैं। भाई जवान घास उखाड़ता रहे, लैटरिन साफ करता रहे, कुत्ता घुमाता रहे, भाई काहे का डेकोरेशन चल रहा है? मुझे तो यही चीज समझ में नहीं आ रही कि आप जवानों से देश सेवा करवा रहे हो कि अपनी पर्सनल जिंदगी की अपनी पर्सनल डेकोरेशन करवा रहे हो, पार्टियों में डेकोरेशन करवा रहे हो। एक जवान का अगर पर्सनल बर्थडे होता है, अगर उसके बच्चे का बर्थडे होता है तो उसको फोन पर बात करने का टाइम नहीं मिलता। लेकिन अगर किसी अधिकारी के, किसी भी फैमिली का, किसी का बच्चे का बर्थडे हो जाता है ना, तो 50 जवान वहां के खड़ा हो जाता है और डेकोरेशन में लग जाता है। मैं उन जवान भाइयों से कहना चाहता हूं जो बोल रहे हैं कि भाई क्यों बाहर आके सच्चाई के लिए आवाज उठ रहे, क्यों अपनी सच्चाई के लिए खड़े हो रहा हो, तो मैं उनसे पूछ रहा हूं भाई शर्म करो आप लोग। अगर अधिकारियों की सेवा करना है, अपने माँ बाप की सेवा कर लो घर पे आके, तो कम से कम भगवान खुश होगा कि अपने माँ बाप की सेवा कर रहे हैं। और अधिकारियों की सेवा करके चापलूस बन के आप अपने आप में नजर नहीं मिला पाओगे आप कि हम किसकी सेवा कर रहे हैं। तो मैं भारत सरकार से निवेदन करता हूं, रक्षा मंत्री जी से, कि इस वीडियो को देख के संज्ञान लें और भारतीय सेना के अंदर किस प्रकार का सिस्टम चल रहा है, किस प्रकार से अधिकारियों ने जवानों पे तानाशाही बना रखी है, जिस प्रकार से उनको गुलाम बना रखा है, उन पे संज्ञान लें और उनको देखें, उनकी कार्रवाई करवाएं। नहीं तो इसी प्रकार जवान ऐसी अपनी भारतीय सेना की देश सेवा से निष्कासित हो रहेंगे। किसी भी प्रकार का उनके ऊपर वो टारगेट करके उन्हें किसी भी प्रकार का एक्ट लगाता रहेगा। अभी आज जैसे मैं हूं, मेरी अगर जान को खतरा है तभी मैं भारतीय सेना की देश सेवा नहीं कर पा रहा हूं। मैं नॉर्मल छुट्टी आया हूं, यहां तक कि भाई ने लीव सर्टिफिकेट मेरा दिखाया और ये मेरे पास रखा हुआ है। अभी मेरे साथ भी ऐसा ही होगा क्योंकि उनके पास फुल पावर है। वो मेरे को भगोड़ा घोषित कर देंगे और मेरे को भाई कई प्रकार के एक्ट लगा देंगे कि इसको ये नहीं करना चाहिए, इसको वो नहीं। भाई बंदे की अगर जान पे बाजी आएगी तो बंदा क्या करेगा? अपनी जान ही बचाएगा। न्याय के लिए कहां जाएगा? भारतीय सेना के अंदर न्याय के लिए खड़ा होगा तो क्या करेगा वो? अगर वो न्याय के लिए खड़ा होगा तो कल पिट्ठू लगा के पूरा दिन खड़ा रहेगा वो। अगर जवान किसी भी प्रकार से एक सच की आवाज उठाता है कि नहीं ये गलत है, ये नहीं होना चाहिए, तो वो एक हफ्ते तक पिट्ठू बैग में रहेगा। और अगर ज्यादा आवाज उठाएगा तो सीधे उसको 10 नंबर फॉर्म भर के, जो 10 नंबर इतना तगड़ा हथियार है उनका कि सीधे 10 नंबर फॉर्म भर के एमएच में डाल दिया है। और भारतीय सेना में सब जवान देश सेवा कर रहे हैं, चाहे हम हो चाहे सारे कोई भी जवान हो, सब देश सेवा कर रहे हैं। भाई आरपी सेक्शन का क्या मतलब है? एक रेजिमेंट पुलिस बना रखी है जवानों पर तानाशाही दिखाने के लिए। वो अंग्रेजों वाला सिस्टम, जब तक ये अंग्रेजों वाला सिस्टम नहीं हटेगा, ना देश का सुधार होगा, ना भारतीय सेना का सुधार होगा। इसी प्रकार जवानों का शोषण होता रहेगा और कई जवानों की हत्या होती रहेंगी और हमारे जैसे जो गरीब घर से आने वाले किसानों का शोषण होता रहेगा। उनके माँ बाप पे क्या बीत रही होगी, उनके बच्चों पे क्या बीत रही होगी। आज मेरे घर वालों पर क्या बीत रही है? आज मेरा बेटा इतना मजबूर है कि अपनी जान बचाने के चक्कर में घर पे रह रहा है और देश सेवा नहीं कर पा रहा है। आज मैं अगर 3 साल और देश सेवा करता तो मेरे को पेंशन बन जाती। मेरे को शौक नहीं लग रहा है कि मैं 70-80 हजार की पेमेंट छोड़ के और अपनी पेंशन छोड़ के आज यहाँ घर पे बैठा हूं। ये चीज आप सोच सकते हैं। मेरे को फौज ने निकाला नहीं है लात मार के कि मैंने कोई गलत काम किया है, कि मेरी रेड एंट्री हुई है, कि मैं देश सेवा नहीं कर पाया, मेरे को फौज ने निकाल दिया। बस अधिकारियों की गुलामी नहीं सह पाया मैं, और जब गुलामी नहीं सह पाया, मैंने सच के लिए आवाज उठाई तो मेरे को टारगेट किया गया, मेरे को टॉर्चर किया गया। कैसे भी करके मैं अपना मैनेज करके छुट्टी आया। अभी मुझे डर है कि अगर मैं जाऊंगा तो मेरे को जान से भी मारा जा सकता है, क्योंकि वो टारगेट कर चुके हैं कि ये सच के लिए आवाज उठाएगा तो इसका इंतजाम करना पड़ेगा। तो ये मेरी मजबूरी है। तो मैं अपने जवानों से, भाइयों से कहना चाहूंगा कि किसी को गलत मत बोलो, अपने अंदर झांक के देखो कि हम क्या कर रहे हैं और हमें क्या करना चाहिए। आज अगर भगत सिंह और चंद्रशेखर आजाद अगर ये सोच लेते कि भाई दुनिया गुलाम है तो हम भी गुलाम बने रहेंगे, तो आज देश भी आजाद नहीं होगा। अभी आप ये सोचेंगे कि भाई